गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। पुस्तक पूछी गई थी आपसे, क्या पूछा गया था? पुस्तक पूछी गई थी, पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? तो सोमदेव जी ने लिखी थी। किसने? सोमदेव जी ने लिखी थी। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मैच करना था, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था। उपनाम इधर दिए गए हैं, नाम इधर दिया गया है। तो सीमांत गांधी भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति, महामना और भारत का लौह पुरुष है। तो सिंपल सा था। तो इसमें हो जाएगा सीमांत गांधी वाले में हो जाएगा, ये हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। महामना हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। भारत का लौह पुरुष हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला आपसे क्वेश्चन था, संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो 1 बार अभी तक किया जा गया है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो दिए गए थे, तो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। फिर उसके बाद 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से और संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? तो आर्टिकल 32 को कहा जाता है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? तो ये देखो डीपीएसपी के लिए कहा गया था। तो ये केटी शाह ने कहा था। किसने? केटी शाह ने कहा था। क्या कहा था? सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हाँ ये तो हो गया। हाँ, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति ही करता है। उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो इसका नाम है निकोबार द्वीप में समूह में स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट नाम है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये हो गया। हाँ, पूछा गया था कि कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो भारत और श्रीलंका जो है पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगती हैं, तो नागालैंड, असम और मिजोरम से मणिपुर की सीमाएं लगती हैं। वह कौन सा राज्य है? वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो असम हो जाएगा। मणिपुर से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है, मिजोरम से लगती है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किए गए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी सैडल पीक कहाँ पर स्थित है? जिसका नाम यानी ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैडल पीक जो चोटी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो जिसका नाम है पीर पंजाल श्रेणी जो है भारत में स्थित है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो पंचमढ़ी को कहा जाता है। किसे? पंचमढ़ी को कहा जाता है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इधर बांध दिए गए, इधर नदियाँ दी गई हैं। तो हीराकुंड डैम, फिर पोंग डैम, टिहरी डैम, थीन डैम, इधर नदियाँ दी गई, रावी, भगीरथी और व्यास और महानदी। तो देखो हीराकुंड जो डैम है ये महानदी पर है, पोंग डैम जो है व्यास नदी पर है, टिहरी डैम आपका भागीरथी नदी पर और थीन डैम है ये रावी नदी पर स्थित है। थीन, रावी, टिहरी और जो टिहरी डैम है ये भागीरथी और पोंग डैम व्यास नदी और आपका हीराकुंड महानदी पर स्थित है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? जिसका नाम है हिमाद्री नाम है। क्या नाम है? हिमाद्री नाम है। दक्षिण सूडान की राजधानी क्या हो जाएगी? तो शुबा नाम इसका हो जाएगा, शुबा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गुरुत्वीय बल पर काम करता है। किस पर? गुरुत्वीय बल पर काम करता है। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो केस्की घटना के कारण ऊपर उठता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जे.एल. बेयर्ड के द्वारा किया गया था। हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो मणिपुरी, यानी मणिपुरी जो है आपका शास्त्रीय नृत्य है, बाकी ये सब कैसे हैं? लोक नृत्य हैं। अगला है पूछा गया, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के वादक के रूप में विख्यात हैं? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, हरी बांसुरी, बस ऐसे याद कर लो बस।
गुरु गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे कथकली के, गुरु गोपीनाथ कथकली, ठीक, ऐसे याद कर लेना। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? तो संगीत नाटक अकादमी की जिम्मेदारी है। कौन सी साहित्यिक रचना आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो देखो, मालगुडी डेज लिखी गई है, शॉमी एंड हिज फ्रेंड ये भी लिखी गई है, गाइड ये भी लिखी गई है, गार्डनर ये नहीं लिखी गई है। CTBT का पूरा नाम क्या है? तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी इसका नाम है। CTBT का पूरा नाम है। नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो भूटान की मुद्रा है। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। निम्नलिखित में से दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन नहीं है? तो पृथ्वीराज कपूर जी को मिला है, श्रीमती कानन देवी को मिला है, श्रीमती देविका रानी को भी मिला है और जेमिनी गणेशन को नहीं दिया गया है। वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे? जिसका नाम था बुला चौधरी। वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे? इसका नाम है बुला चौधरी। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो गैंडों के लिए फेमस है, गैंडा। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्य के बीच ना मान के चलो ना बहती है तो नर्मदा बहती है। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो आर्टिकल 169 के द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है। भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो जिसका नाम था के सुंदरम था इसका, और पहले जो थे वो थे सुकुमार सेन। अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? तो वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? तो कंट्रोल बोर्ड को स्थापित किया गया था, नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो राजगुरु को दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? जिसका नाम था आनंद मठ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो संसद में गढ़पूर्ति का मामला। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वही देख लेते हैं क्या है, 1 मिनट। हाँ, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहाँ नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागर के खारे पानी का मिश्रण होता है, जिसे मुहाना कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको दी गई है? तो उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, सभी न्यायालयों को। तो इसका ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों, तो ए और बी को दिया गया है, यानी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं, तो विधिक अधिकार जो हैं वो सबको प्राप्त हैं। कानूनी अधिकार जो हैं, राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार, ये नहीं प्राप्त हैं। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। कौन विधायकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति ही कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति ही कर सकता है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभारित की जाती है? तो भारत की संचित निधि को प्रभारित की जाती है। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की जाती हैं? तो 1/3 सीटें आरक्षित की जाती हैं। भारत में आधारित लोकतंत्र निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? यानी भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? पंचायती राज करता है। स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्यायन प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? तो MP में लागू किया गया था। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो जिसका नाम है लद्दाख का पठार इसका नाम है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी इसका नाम है प्रायद्वीपीय भारत में। मुदुमलाई पशु विहार कहाँ प्रसिद्ध है, किसके लिए? मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किसके लिए? व्याघ्रों के लिए, ठीक, टाइगर्स के लिए फेमस है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कौन सा था? तो जिसका नाम है नवाहाशा। ध्वनि नहीं गुजर सकती है तो निर्वात से नहीं गुजर सकती है। सम्राट ने मोहम्मद हुसैन अल
कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था? तो अकबर ने, ठीक है, अकबर ने किसको? मोहम्मद हुसैन को अल कातिब या कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। कदमाई फिर पूछा गया राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था? तो चोल राजवंश के तहत। रजिया पहली पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? तो गैशुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है, नहीं, शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। निम्नलिखित में से महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो जिनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम नाम था। बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? तो यहाँ गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, यही सबसे सटीक आंसर है। तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव जी को समर्पित है तंजावुर का। अगला पूछा गया मुगल सम्राट बाबर के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो पहला पूछा गया 18 वर्ष की उम्र थी जब सिंहासन पर बैठा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसने फरगना की राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी, सही है। उसने 1494 में राज सिंहासन प्राप्त किया था, वो पहला मुगल सम्राट था बाबर, ठीक है, ये सभी सही है, मुगल गलत है। पूछा गया कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? तो हर्षचरित, ये सबको पता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान पूछा गया है, दौरान क्या हुआ था? कीमतें अपरिवर्तित रही थी, नहीं भाई। कीमतें 3 गुना हुई थी, नहीं। कीमतों में 10% की कम वृद्धि हुई थी, नहीं। कीमतें लगभग 2 गुनी हो गई थी, ये इसका आंसर सही है। आगा खां महल किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? 200 वर्षों तक शासन किया। एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थाओं से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षवादी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो पुरापाषाण युग कहा जाता है। पहले युग को पुरापाषाण युग कहा जाता है। कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो कुंतासी। कौन सा? कुंतासी नहीं है। और हैं कौन कौन, ये देख लो भाई। पूरा कहता है कौन सा एक नवपाषाण का सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो कोल्डिवा है, मेहरगढ़ है, बुर्जहोम है, कुंतासी नहीं है। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में? लोथल तो गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति ढाली गई थी, कांस्य की बनी हुई थी, ठीक है, कांस्य की बनी हुई थी। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? तो मिस्र तो है, दक्षिण एशिया है, और रूस नहीं है, मेसोपोटामिया की, यानी समकालीन थी। ये क्वेश्चन पूछा गया ऋग्वेद में। ये इसका यानी आंसर है रूस के समकालीन नहीं थी, बाकी सबके थी। ऋग्वेद को कितने मंडलों में या पुस्तकों में विभाजित किया गया? तो 10 ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। तो अग्नि देवता, इंद्र देवता, सोम देवता, ठीक है, अग्नि देवता या फिर इंद्र देवता, फिर सोम देवता। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अम्बेडकर जी, दुनिया को पता है भाई सबको। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को किया गया था। निर्वाचक यानी कॉन्स्टिट्यूंट सभा यानी निर्वाचक पहली बार में क्या लिखा है भाई? पहली बार 1946 में मिली। अच्छा, इस तरीके से, ठीक है, संविधान सभा पहली बार। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो संघीय विशेषता है, मूल अधिकार भी हैं, मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन भी, एकात्मक प्रणाली, ठीक है, ये इसका विशेषता नहीं है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। किस देश से? ये यूनाइटेड किंगडम से। भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यूके से, यानी एकल नागरिकता है तो यूके में भी है, ब्रिटेन से। किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है? तो भारत में किया गया है, भारत में किया गया। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया? तो आर्टिकल 23 और 24 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है? तो मौलिक अधिकार को जाना जाता है भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है, तो मौलिक अधिकार को। कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है? तो बोगीबिल, ठीक है, बोगीबिल जो पुल है भाई असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है। चलिए, लक्षद्वीप समूह स्थित है तो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है।
फ्लोटिंग फुमडीज भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मणिपुर में पाए जाते हैं। कौन सा लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? तो मिनिकॉय जो है वो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम भाग है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दूरी से संबंधित है, दूरी से संबंधित है। किस मात्रा के लिए इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है? तो त्वरण के लिए किया जाता है, ठीक है। और वेग के लिए जो मीटर पर सेकंड होता है, दूरी के लिए मीटर होता है, संवेग के लिए होता है, ये हो जाता है P बराबर mv स्क्वायर हो जाता है, P बराबर हाफ mv। और फिर जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे कहा जाता है घर्षण कहा जाता है। जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो उसे घर्षण कहा जाता है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो आगम सूत्र कहा जाता है। क्या? आगम सूत्र कहा जाता है। प्राचीन भारत में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? तो शाक्य थे, शाक्य थे। अच्छा, अगला है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? तो पाली कैनन जो है ये लिखा गया है, ये धर्म का मूल ग्रंथ है तो बौद्ध धर्म का। नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? तो बौद्ध धर्म का था। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन से। किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? तो ये है आयरलैंड। क्या है? आयरलैंड हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है, आर्टिकल 61 के तहत लाया जाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है? तो मंत्रिपरिषद को ही देना पड़ता है पूरा। कौन सा भारतीय पर्वत है जो विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका एक सतत शिखर क्षेत्र तथा दो चोटियां हैं? तो ये कामेत पर्वत जो है वो भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा आकार दिखता है इसका। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन सी थी? तो अरुणिमा सिन्हा थी। माउंट जोपुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? तो ये डम्बे जो है भाई अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। किस भौतिक मात्रा का सीमेश में मापन किया जाता है? तो विद्युत चालकता का सीमेश में मापन किया जाता है। निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में सीपीयू को जाना जाता है? अगला है कौन सी मिश्र धातु में लेड और टीन होते हैं? तो सोल्डर में लेड और टीन होते हैं। बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऋण के लिए। जब देखो बैंक में जितना जमा किया गया तो भाई लोग ऋण लेने के लिए जाएंगे, तो ऋण में किया जाता है। जब ब्याज या मूलधन अवधि के लिए अतिथेय हो जाता है तो ऋण गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए बन जाता है। तो यानी 90 दिन से ज़्यादा अगर हो जाता है तो एनपीए घोषित कर दिया जाता है। गराड़ी का लोक नृत्य है तो ये पुडुचेरी का, ठीक है, पौंडीचेरी का जो है ये लोक नृत्य है। तेरताली का लोक नृत्य है तो तेरताली मध्य प्रदेश, तेरताली मध्य प्रदेश का है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो भांगड़ा नहीं है, ये तो एक ये लोक नृत्य है उसका पंजाब का। कथकली है और उड़ीसी है, मोहिनीअट्टम है, ठीक है, ये सभी हैं। तमिलनाडु का जलीकट्टू किस खेल से संबंधित है? तो बैलों से लड़ाई इसमें की जाती है, बैलों से लड़ाई। लोक नृत्य घुमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से, ठीक है, उड़ीसा से। कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? तो माच, ठीक है, माच करके। गोडसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का, गोडसे नहीं मोडसे लिखा है, ठीक है, मोडसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो नागालैंड का। चलिए आज के लिए इतना ही कर देते हैं और फिर देख लेते हैं, दूसरा वीडियो इसी में ऐड करेंगे और